Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to start new unit, that is oscillation and waves. आज हम नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। 11th क्लास का लास्ट यूनिट है oscillation and waves, और इसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। oscillation and waves, it is consist of two सब यूनिट्स। इसमें दो सब यूनिट्स हैं, one is oscillation and another is waves। तो पहला सब यूनिट हम शुरू करेंगे, that is oscillations। तो ऑसिलेशन में सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को हम समझेंगे, बेसिक डेफिनेशन आपके पास है उनको पहले हम समझेंगे। हम जैसे अभी हमारे पास जो है पहली टर्म जो हमारे पास है, दैट इज योर पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स। एक ऐसा मोशन जो रिपीट होता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद, उस मोशन को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। जैसे पीरियोडिक मोशंस की एक एग्जांपल दूंगा आपको मैं, जैसे अर्थ विच रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द घूमती है और एक चक्कर कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है? दैट इज हम कहेंगे 365 डेज लगते हैं। तो हाँ, हम कहेंगे जब एक चक्कर कंप्लीट करता है तो उसको 365 डेज लगते हैं। तो ये 365 डेज जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टाइम है। तो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद इसका मोशन जो है रिपीट होता जाएगा। इसका मतलब जब एक मोशन ये कंप्लीट करता है तो एक मोशन कंप्लीट करने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में अर्थ को सन के इर्द कितना टाइम लगता है? दैट इज 360 डेज। तो अगर अब जब हमारे पास अर्थ दूसरा चक्कर कंप्लीट करेगी तो दूसरे चक्कर कंप्लीट करने में भी इसको इतना ही टाइम लगेगा, 360 डेज। तो इसका मतलब जो अर्थ जो है वो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद इसका जो हम कहेंगे टाइम पीरियड, जो अर्थ का जो है, अर्थ का जो टाइम पीरियड है अराउंड द सन। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय अर्थ, हम कहेंगे टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट इट्स वन रिवोल्यूशन और टू कंप्लीट इट्स वन रोटेशन हम कहेंगे। तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, एक चक्कर कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? दैट इज 360 या 365 डेज लगते हैं। तो ये 360 या 365 डेज हमारे पास क्या है? दिस इज टाइम पीरियड। ये हमारे पास क्या है? टाइम पीरियड है। तो अर्थ जो है एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाती है? 360 डेज लगाती है। तो दूसरा चक्कर भी जब वो लगाएगी तो उतने ही 360 डेज लगेंगे। तो इसका मतलब अर्थ का जो हमारे पास जो है, जो मोशन है वो कौन सा है? वो पीरियोडिक मोशन है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशंस कौन सा मोशन होता है? जो वो मोशन जो रिपीट होता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद, उसको क्या कहेंगे हम? दैट इज पीरियोडिक मोशन कहेंगे हम। इसी तरीके से मून विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मून जो है अर्थ के इर्द घूमती है, तो वहां पर भी हमारे पास एक उसका भी एक पीरियोडिक मोशन है। एक पीरियोडिक मोशन है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद मून जो है अपना रोटेशन जो है वो रिपीट करती है, बार बार अपना रोटेशन रिपीट करती है, और हर रोटेशन में, हर रिवोल्यूशन में उसका टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है? वो सेम होता है। तो टाइम पीरियड क्या होता है? जितना एक बॉडी को एक चक्कर कंप्लीट करने में टाइम लगता है उसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। इसी तरीके से बहुत सारी हम एग्जांपल दे सकते हैं पीरियोडिक मोशंस की। जैसे हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम की हम एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास बॉब है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इसको ऐसे जर्क कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर देखोगे आप, अगर हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम अपनी एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है, तो यहां पर भी इसका मोशन क्या है? ये पीरियोडिक मोशन है। जैसे हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल क्या होता है? अगर हमारे पास पहले पार्टिकल रेस्ट में है, इसको इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इसको हमने जर्क किया तो ये वाली पोजीशन होती है एक्सट्रीम पोजीशंस, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। तो पार्टिकल मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, बार बार इसका मोशन जो है वो रिपीट होता जाएगा। तो बार बार ये स्विंग करता जाएगा, बार बार इसका मोशन जो है रिपीट होता जाएगा, और एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद। जैसे एक चक्कर कंप्लीट करेगा ये, जैसे मीन टू एक्सट्रीम जाएगा, एक्सट्रीम से फिर मीन, मीन से फिर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन जाएगा, तो एक हम कहेंगे एक रिवोल्यूशन इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब दूसरी बार ये मीन से एक्सट्रीम जाएगा, एक्सट्रीम से मीन आएगा, मीन से फिर आइदर साइड ऑफ एक्सट्रीम जाएगा, फिर से मीन आएगा, तो दूसरा इसका रिवोल्यूशन हम कहेंगे, दूसरा चक्कर इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों चक्कर्स में हम कहेंगे इसका टाइम क्या होता है? वो सेम होता है। तो ये यहां पर भी हम कहेंगे ये कौन सा मोशन है? ये भी आपके पास क्या है? पीरियोडिक मोशन है। या अगर हमारे पास एक बॉडी जो हमारे पास जो है उसका सर्कुलर पाथ है, और यहाँ पर इसका क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है कि ये बार बार अपना मोशन रिपीट करेगा। जैसे हमारे पास यहाँ से पार्टिकल निकलेगा ऐसे ऐसे ऐसे,
फिर पार्टिकल यहाँ पर पहुंचेगा। तो जितना टाइम यहाँ से चलते 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 ए पोजीशन पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, दूसरा चक्कर लगाने में भी उतना ही टाइम लगेगा, तीसरा चक्कर लगाने में भी उतना टाइम लगेगा। तो एक हम कहेंगे यहाँ पर हमारे पास जो है सर्कुलर मोशन है, तो एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, दूसरा सर्कुलर मोशन में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, इसको भी हम क्या कहेंगे, दैट इज पीरियडिक मोशन कहेंगे। तो वो मोशन जो रिपीट होता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज पीरियडिक मोशंस। तो यहीं से पीरियडिक मोशन से हमारे पास एक और हमारे पास टाइप निकलता है, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, मोशन इन विच बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, in which body moves to and fro, जिसको हम बैक एंड फोर्थ भी कहते हैं, अबाउट द मेन पोजीशंस। तो जब भी हमारे पास पार्टिकल टू एंड फ्रो की फॉर्म में मूव करता है, जैसे हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम लिया है हमने, और ये टू एंड फ्रो, ये टू ऐसे हमारे पास ये स्विंग कर रहा है ऐसे ऐसे, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। तो यहां पर हमारे पास जो है, जिसको हम बैक एंड फोर्थ बोलते हैं, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। तो हमारे पास जो है, यहां पर हमारे पास इस मोशन को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। या हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम, एक स्ट्रिंग ले लेंगे हम, और यहाँ पर हमारे पास क्या एक स्ट्रिंग है, और इसको हमने एक ब्लॉक के साथ अटैच किया है। इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, खींचेंगे वहां की तरफ, और यहाँ पर क्या करेगा, ये भी हमारे पास क्या करेगा, ये स्प्रिंग जो है ये भी टू एंड फ्रो की फॉर्म में मूव करेगा, और ये भी हमारे पास कौन सा है, ऑसिलेटरी मोशन है। तो जब भी हमारे पास पार्टिकल टू एंड फ्रो की ऐसे ऐसे हमारे पास जो ऑसिलेट करेगा, टू एंड फ्रो की फॉर्म में ऑसिलेट करेगा, तो उस टाइप्स की ऑसिलेशन को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। यहां से हमारे पास एक और निकलता है हमारे पास वाइब्रेशन या वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वो ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। जैसे हमारे पास जो है ये टू एंड फ्रो, जब हमारे पास टू एंड फ्रो जो होगा वो एक सेकेंड में बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो उसको हम उस टाइप्स की ऑसिलेशन को क्या कहेंगे, हम वाइब्रेशन कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। तो वाइब्रेशंस और ऑसिलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी जो होती है क्या होती है, वो ज्यादा होती है, और हमारे पास ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो कम होती है। तो यहां पर भी हमारे पास क्या है, अगर हम यहां पर कहेंगे ये हमारे पास स्विंग कर रहा है पेंडुलम ऐसे ऐसे, तो ये हमारे पास टू एंड फ्रो की फॉर्म में है, या हम इसको ऐसे खींचूंगा मैं फिर छोड़ दूंगा, तो यहाँ पर हमारे पास स्प्रिंग जो है क्या करेगा, ये भी टू एंड फ्रो की फॉर्म में मूव करेगा। तो यहाँ पर इस मोशंस को भी क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। तो देखिए ऑसिलेटरी मोशंस में हमारे पास जब भी पार्टिकल ये मीन पोजीशन होती है और ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर होता है, तो मीन पोजीशन पर हमारे पास पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को जो मेजर किया जाता है, वो मीन पोजीशन से मेजर किया जाता है। तो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जब पार्टिकल जाता है, तो जितना वो डिस्टेंस कवर करता है वो हमारे पास पार्टिकल की क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो मीन हमारे पास ये मीन पोजीशन है, तो यहां पर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो होती है, समझे आप। यहां पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जब मीन से एक्सट्रीम पर जाएगा, यहां पर पहुंचेगा, या हम यहाँ इसको जर्क करेंगे, तो ऐसे हमारे पास ये मीन पोजीशन है, तो ऐसे हमारे पास जर्क करते करते ये हमारे पास एक्सट्रीम पर पहुंचेगा, ऐसे ऐसे करेगा तो ये यहां पर जाएगा या यहां पर पहुंचेगा। तो दोनों कंडीशन में यहां पर अगर मीन पोजीशन है, तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो जब ये एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, समझे आप। तो जब हमारे पास पार्टिकल एक्सट्रीम पर जाएगा, एक्सट्रीम पर पहुंचेगा, तो पार्टिकल फिर वापस आ जाता है मीन पोजीशन पर। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर वापस आता है, तो किस फोर्स की वजह से वापस आता है, दैट इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। उसको क्या कहा जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है, इट इज अ फोर्स ड्यू टू व्हिच अ पार्टिकल कम्स बैक इन इट्स मीन पोजीशन, जब हमारे पास पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर वापस आ जाता है। तो देखिए यहां पर ऑसिलेटरी मोशन में हमारे पास इक्वेशन जो होती है, जनरल इक्वेशन जो हमारे पास होती है, F इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स होती है, ये किसकी होती है, दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज पावर n होती है। तो माइनस के एक्स रेज पावर n जो यहां पर रिप्रेजेंट किया मैंने, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, फोर्स कांस्टेंट इसको कहते हैं हम, के को फोर्स कांस्टेंट, और x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। यहां पर जो n की जो वैल्यू होती है हमारे पास, n हमारे पास आड नंबर होता है, क्या होता है, आड नंबर होता है। तो f क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स होती है। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो पार्टिकल जब हमारे पास क्या है, मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा,
तो एक्स की वैल्यू हम यहां से निकालते हैं, एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो फोर्स जो होगी, रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में होगी। डिस्प्लेसमेंट यहां से वहां के लिए हम मेजर कर रहे हैं, तो फोर्स जो होगी वो इसके अपोजिट में होगी। तो जब हमारे पास पार्टिकल मीन टू एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्सट्रीम टू मीन होगी। जब हमारे पास पार्टिकल आइदर साइड, इस साइड चले जाएगा मीन टू एक्सट्रीम, और यहां पर भी हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी वो कहां की तरफ होगी, मीन की तरफ होगी। तो यहां पर भी पार्टिकल्स के हमारे पास फोर रिस्टोरिंग फोर्स होगी मीन की तरफ, और यहां पर भी हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी वो कहां की तरफ होगी, मीन की तरफ होगी। तो ये नेगेटिव साइन जो है ये रिप्रेजेंट करता है इस रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शंस को, और जो कहां की तरफ होती है, हमेशा और हमेशा कहां की तरफ होती है, मीन की तरफ होती है। तो देखिए यहां पर हमारे पास ये एक्स की वैल्यू हमेशा हमेशा क्या होती है, आर्ड में होती है, एन की वैल्यू हमेशा आर्ड वैल्यू होती है। तो देखिए एन हमारे पास 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है हमारे पास एन की वैल्यू। तो अगर हमारे पास एन की वैल्यू 1 होगी तो ये हमारे पास सबसे सिंपल फॉर्म है हमारे पास किसकी, ऑसिलेटरी मोशंस की, जिसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस। तो माइनस के एक्स रेज पावर 1, ये हमारे पास f इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज पावर n, एक्स रेज पावर 1। अगर n आपके पास 1 होगा तो ये हमारे पास जो है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाना है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस की इक्वेशन है, और सबसे सिंपल फॉर्म वाली, समझे आप। तो यहां पर देखिए हमारे पास अगर आपके पास x, ये जो हमारे पास x, अब हम ये x की वैल्यू ले लेंगे हम। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसका मतलब पार्टिकल जो है मीन टू एक्सट्रीम जा रहा है, कहां की तरफ, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। तो अगर आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, x की वैल्यू हमारे पास अगर पॉजिटिव होगी तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो f की वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि हमारे पास पार्टिकल मीन टू एक्सट्रीम यहां की तरफ जा रहा है, मीन टू एक्सट्रीम, और फोर्स जो हमारे पास, फोर्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब यहां पर हमारे पास फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो है वो एक्सट्रीम टू मीन है, यहां की तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, यहां की तरफ है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास x की वैल्यू अगर आपके पास क्या होगी, माइनस होगी, तो देखिए x की वैल्यू अगर हम माइनस ले लेंगे तो यहां पर हमारे पास माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो फोर्स क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो देखिए हमारे पास फोर्स की वैल्यू प्लस में आ जाएगी, आपके पास F जो आएगा आपके पास पॉजिटिव में आएगा। तो इसका मतलब अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मीन टू एक्सट्रीम ऑन आइदर साइड, ऑन दिस साइड, इस साइड में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी, तो डिस्प्लेसमेंट जब हमारे पास इस साइड की तरफ होती है तो वहां पर हमारे पास x क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो फोर्स जो होगी हमारे पास वो एक्सट्रीम टू मीन होगी, वहां की तरफ होगी। तो जब हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस की तरफ फोर्स होगी तो हम कहेंगे वो फोर्स क्या है, वो पॉजिटिव फोर्स है। तो ये अभी मैंने कहा आपके पास फोर्स कब आपके पास नेगेटिव होगी और फोर्स आपके पास कब पॉजिटिव होगी। तो ये जो हमारे पास अभी मैंने कहा ये इक्वेशन है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशंस की, हमारे पास F क्या है, K क्या है, X क्या है। तो F रिस्टोरिंग फोर्स है, K क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, और X क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो जब भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अलोंग पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होगी, वहां की तरफ होगी, तो हमारे पास फोर्स कहां की तरफ होगी, नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगी। जब भी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कहां की तरफ होगी, नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगी, यहां की तरफ होगी, तो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी वो कहां की तरफ होगी, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होगी, वहां की तरफ होगी। तो वही बात यहां पर भी होगी ना, यहां पर भी हम करेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट वहां की तरफ है तो रिस्टोरिंग फोर्स यहां की तरफ होगी, वो हमारे पास नेगेटिव एक्सिस पर होगी। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यहाँ की तरफ होगी, इस ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट यहाँ की तरफ होगी, तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास कहाँ की तरफ होगी, वहां की तरफ होगी, जिसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अभी मैंने कहा कि रिस्टोरिंग हमारे पास ऑसिलेटरी जो मोशन होता है उसकी इक्वेशंस को अभी मैंने रिप्रेजेंट किया। अब देखिए हमारे पास यहीं से हमारे पास जो आपके सिलेबस में है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशंस, तो जिसको हम SHM से शॉर्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, SHM से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशंस, या हम कहेंगे इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशंस। ये भी हमारे पास क्या होता है, पीरियोडिक मोशन नहीं होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, इन विच पार्टिकल्स मूव्स टू एंड फ्रो। इसमें भी पार्टिकल टू एंड फ्रो की फॉर्म में ही मूव करता है। तो वो जो हम अभी मैंने लिखा, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच पार्टिकल्स मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशंस। ये मीन पोजीशन होता है, जैसे हमारे पास ये ब्लॉक यहां पर जाएगा, ये मीन पोजीशन पर है, मीन पोजीशन है, तो इसको अगर मैं
ऐसे खींचूंगा तो वहां की तरफ जाएगा, यहां पर पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट इसकी x हो जाएगी। तो जब यहां पर अब नहीं रुकेगा, इनर्शिया की वजह से यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, x होगी। तो ये वाली पोजीशन इसकी मीन हो जाएगी, और ये वाली पोजीशन भी एक्सट्रीम है और ये वाली पोजीशन भी एक्सट्रीम है। इसी तरीके से यहां पर हम इसको पार्टिकल को जैसे जब मैं दूंगा मैं, तो पार्टिकल यहां पर हमारे पास क्या है, ये मीन पोजीशन है। जब यहां पर जाएगा तो एक्सट्रीम पोजीशंस टुवर्ड्स राइट, और जब यहां से वापस आएगा फिर इनर्शिया की वजह से दूसरी साइड पर चले जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन आ गई, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन आ गई। तो यहां पर हमारे पास क्या है, इस टाइप्स की मोशन जब हमारे पास होगी, कौन सी, ये टाइप की जब हमारे पास मोशन होगी टू एंड फ्रो की फॉर्म में, जब हमारे पास पार्टिकल मूव करेगा अबाउट द मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन यहां पर भी है, मीन पोजीशन यहां पर भी है, तो इस टाइप्स के मोशंस को क्या कहा जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। हार्मोनिक का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये पीरियडिक मोशन होता है, ये बार बार रिपीट होता है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद बार बार रिपीट होता है, और ये डिपेंड करता है, ये फंक्शन है किसका, साइन का, साइन एक्स का या कॉस एक्स का। तो वो तो अलग से हमारे पास साइन एक्स कॉस एक्स वो अलग से हम पढ़ेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल में आपको हो कि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ये एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी या पीरियडिक मोशन होता है जिसमें पार्टिकल टू एंड फ्रो की फॉर्म में मूव करता है अबाउट द मेन पोजीशन। लेकिन यहां पर इस टाइप का मोशन नहीं होता है, इसका ऑसिलेटरी हमारे पास स्विंग नहीं करता है। यहां पर आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा कि यहां पर हमारे पास पार्टिकल्स का क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। जैसे हमारे पास पार्टिकल ये मीन पोजीशन है, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन, मीन से फिर एक्सट्रीम, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा उसका पार्टिकल्स का। जो हम एग्जांपल देते हैं सिंपल में, हम स्प्रिंग के एग्जांपल देते हैं। तो स्प्रिंग में हमारे पास इस टाइप्स की हमारे पास क्या होती है, ऑसिलेशन होती है। तो यहां पर हम कहते हैं ये कौन सा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, क्योंकि यहां पर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। तो यहां पर हमारे पास पार्टिकल जब ऐसे टू एंड फ्रो की फॉर्म में ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो इस टाइप्स की मोशंस को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। और इसमें पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है। अब देखिए यहां पर भी जब हमारे पास पार्टिकल मीन से, ये मीन पोजीशन है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, मीन से एक्सट्रीम जाएगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्स डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास जब एक्सट्रीम पर पहुंचेगा पार्टिकल, तो हमारे पास इस पार्टिकल्स पर जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचेगा, तो पार्टिकल फिर वापस आ जाता है मीन पोजीशन पर। तो किस फोर्स की वजह से पार्टिकल मीन पोजीशन पर वापस आ जाता है, उस फोर्स को कहा जाता है, दैट इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। और ये रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितनी पार्टिकल, ये मीन पोजीशन है, मीन से जब एक्सट्रीम पर जाएगा, जितनी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होगी, जितना पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाएगा मीन पोजीशन से, उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, जिसकी वजह से पार्टिकल वापस आ जाता है मीन पोजीशन पर। तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है, ये वो फोर्स होती है जिस फोर्स से पार्टिकल जब एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है, जैसे यहां पर पहुंचा है, यहां पर पहुंचता है, फिर वापस आ जाता है मीन पर। तो किस फोर्स की वजह से वो मीन पोजीशन पर वापस आ जाता है, उस फोर्स को कहा जाता है, दैट इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। और फिर हमारे पास यहां नहीं रुकेगा, इनर्शिया की वजह से यहां पर पहुंच जाएगा आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, फिर दूसरी साइड पर चले जाएगा, तो यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट एक्स हो जाएगी, ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन आ गया, तो फिर यहां से फिर वापस आ जाएगा मीन पोजीशन पर। इसका मतलब यहां पर भी रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, जिसकी वजह से वो मीन पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है हमारे पास, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होती है। जितनी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी पार्टिकल से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, जितनी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है, जो एक्ट करती है एक बॉडी पर, जिसकी वजह से पार्टिकल वापस आ जाता है अपनी मीन पोजीशन पर, रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इक्वल होती है। जितना हमने इसको खींचा वहां की तरफ, मीन से एक्सट्रीम की तरफ, उतनी ही फोर्स की वजह से, उतनी ही फोर्स लगती है इस ब्लॉक पर, जिसकी वजह से वापस आ जाता है मेन पोजीशन पर। इसीलिए हम लिखते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स और हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, वो इक्वल होती है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इक्वल टू में चेंज करते हैं, माइनस भी लगाते हैं, और के एक्स, ये के क्या होता है, वेयर के इज फोर्स कांस्टेंट। के को क्या कहा जाता है, फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है। ये के क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है। और ये नेगेटिव साइन क्या होता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट।
तो देखिए हमारे पास जो है, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट वहां की तरफ है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इसके अपोजिट में होगी। समझे आप? तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास अपोजिट में होगी, डिस्प्लेसमेंट वहां की तरफ, हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ की तरफ। अब जब डिस्प्लेसमेंट, जब पार्टिकल वापस आ जाएगा मीन पर, फिर यहां से जाएगा दूसरी साइड एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट यहां की तरफ होगी तो रिस्टोरिंग फोर्स वहां की तरफ होगी, तो फिर वापस आ जाएगा पार्टिकल मीन पोजीशन पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में होती है। और ये क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है। अगर कभी कभार आपको बोला जाएगा ये फोर्स कांस्टेंट, इसका एसआई यूनिट निकालो, या ये किसके होता है, तो फोर्स कांस्टेंट किसके होगा, दैट इज एफ अपॉन एक्स के इक्वल होगा। ये माइनस साथ में रखेंगे हम, तो यहां से हम फोर्स कांस्टेंट का एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, तो न्यूटन पर मीटर हमारे पास इसका एसआई यूनिट भी आ जाएगा, किसका, फोर्स कांस्टेंट का भी। तो ये अभी जो हमने निकाला, ये आपके पास कौन सी इक्वेशन है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस की इक्वेशन आ गई हमारे पास, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहां पर देखिए n की जो वैल्यू है, यहां पर n की जो वैल्यू है आपके पास क्या है, वो आपके पास 1 है। तो ये सबसे सिंपल फॉर्म है हमारे पास किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशंस की। तो अभी हमने इसका बेसिक अभी बोला आपको, सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या होता है। अभी हम जब हमारे पास पार्टिकल मूव करेगा यहाँ पर पार्टिकल्स की हम वेलोसिटी भी निकालेंगे, पार्टिकल्स की एनर्जी भी निकालेंगे। जब पार्टिकल्स का सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, सब कुछ हम फाइंड आउट करेंगे, उस स्टेप टू स्टेप हम फाइंड आउट करेंगे। आज का जो आपका जो टॉपिक जो था, वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पोर्शन था। और पीरियोडिक मोशंस क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशंस क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशंस क्या होता है, और सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशंस का अभी मैंने इंट्रोडक्टरी पोर्शन अभी बोला, अभी इसके आगे हमें और कुछ करना है। तब तक के लिए ओके, गुड बाय।